आस्था व विश्वास का केंद्र करशूल नाथ धाम। स्टेट इंडिया न्यूज चैनल पर खास रिपोर्ट देखिए। तेजी बाजार जौनपुर मंदिर का इतिहास। सई नदी के उत्तरी तट पर स्थित ऐतिहासिक करशूल नाथ महादेव का मंदिर। शुद्ध मंदिर का इतिहास। सई नदी के उत्तरी तट पर स्थित ऐतिहासिक करशूल नाथ महादेव का मंदिर श्रद्धालुओं के आस्था और विश्वास का केंद्र बन है। मंदिर में भूगर्भ से निकला शिवलिंग स्थापित है। पुरातात्विक महत्व के इस मंदिर के निर्माण के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। शताब्दियों पूर्व भरराज में मिर्जापुर के एक व्यापारी ने यहाँ रात्रि निवास के दौरान स्वप्न में शिवजी के दर्शन के पश्चात जंगल में खोज किया तो फिर स्वनिर्मित विशाल शिवलिंग मिला। तो उसकी खुदाई कराकर अन्यत्र स्थापित कराना चाहा तो फिर शिवलिंग का अंत न मिलने पर उसी स्थल पर चूना पत्थर से एक विशाल भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया। तब से आज तक यह मंदिर लोगों के आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। श्रावण, मलमास एवं महाशिवरात्रि पर यहाँ भक्तों का रेला उमड़ता है। कैसे पहुंचे? जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर महाराजगंज क्षेत्र में स्थित है। महाराजगंज, बक्सा, बदलापुर से सुभाष चौक होते हुए यहाँ पहुंचा जा सकता है। ये सुभाष चौक से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित है। इसी प्रकार मछली शहर सिकरारा से बरीपार चौराहे होते हुए यहाँ आने के लिए प्राइवेट बस व जीप मिलते हैं। मंदिर के दक्षिण स्थित कूप में लगे शिलालेख कर मंदिर निर्माण संबंधी अभिलेख मौजूद है, लेकिन आज तक कोई इसे पढ़ नहीं सका। ऐसे में इस मंदिर के प्राचीन निर्माण काल की जानकारी नहीं हो सकी। सावन पर्व पर मंदिर का पट आरती के बाद ब्रह्मवेला में खुल जाएगा। मंदिर परिसर में साफ सफाई का काम चल रहा है। मेला के दौरान यहाँ भारी भीड़ होती है। ऐसे में यदि एक महिला पुलिस फोर्स की व्यवस्था हो जाए तो फिर चोरी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। सावन पर्व पर दर्शनार्थियों के लिए कतार से दर्शन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग किया गई है। मंदिर परिसर में साफ सफाई व प्रकाश की व्यवस्था की गई है। मंदिर के पास फिलहाल माला, फूल एवं मिठाई के दुकानदार मंदिर के आसपास अपनी दुकान लगाने हेतु स्थान आरक्षित कर लिए। दर्शन करने के लिए आए हैं। हम विगत 25 वर्षों से लगातार हर शनिवार को यहाँ जलाभिषेक होता है। इस मंदिर का नाम क्या है? मंदिर का नाम है करशूल नाथ महादेव। बिगड़ते हुए इसका नाम हो गया अपभ्रंश में करचूली नाथ। अच्छा, यहाँ का महत्व क्या है महादेव का? यहाँ का महत्व बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बड़ा सिद्ध स्थल है, सिद्धपीठ है। जनपद के कोने कोने से यहाँ पर लोग आकर के दर्शन, अर्चन, पूजन, वंदन, मनन करते हुए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसकी बड़ी परंपरा पुरानी गई है। प्राचीन काल से इसकी कितने शताब्दियों से यह मंदिर यहाँ पर प्रतिष्ठित है, इसके विषय में प्राचीन काल की कोई प्रामाणिक जानकारी हमारे ग्रंथों में अथवा किसी के पास यहाँ नहीं है। बगल में जो एक कुआं है उस पर एक पट्ट, शिलापट्ट ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो ब्राह्मी लिपि के जो जानकार वेत्ता आए बनारस से, काशी विश्वविद्यालय से अथवा प्रयाग से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, उन्होंने, इतिहासकारों ने बताया कि यह मंदिर में जो शिलापट्ट लगा है वह इल्तुतमिश के समय का है, 11वीं शताब्दी का। तो 11वीं शताब्दी से यह विद्यमान प्राचीन मंदिर, इसको किसी ने स्थापित नहीं किया, यह स्वयंभू है, अपने आप ही प्रतिष्ठित है, किसी ने न स्थापना किया है। मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हुआ। एक बार इस पर वज्रपात भी हुआ था शिवलिंग पर, जो छेदते हुए पाताल तक चला गया। बाद में भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से, कृपा से वह शिवलिंग पुनः परिपूर्ण होकर के अपने स्वरूप में इस समय विराजमान है। यहाँ पर जो भक्त जिस भावना से, कामना से, श्रद्धापूर्वक अर्चन, पूजन, वंदन, मनन करते हैं, उनकी मनोकामनाएं वर्ष पर्यंत में हमेशा पूर्ण होती रहती हैं। और हमारे क्षेत्रवासियों का बड़ा ही लगाव है। और बाबू साहब बैठे हैं, निरंतर यहाँ पर अभिषेक, पूजा, वंदन इत्यादि कार्य होते रहते हैं। जनमानस के सहयोग से मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हुआ और होता चला आ रहा है। जिस भक्त की जैसी मनोकामना होती है उसी प्रकार से यहाँ पर श्रद्धा समर्पित करके विराजमान रहते हैं। ये जो गौरी शंकर हुआ, सारनाथ हुआ, त्रिलोचन हुआ, जौनपुर जिले में 7 ऐसे हैं, तो इनका क्या सातों से कुछ संबंध है? हाँ, संबंध। अब जैसे गौरी शंकर मंदिर जो है, नाम के आधार पर मंदिरों का नामकरण किया गया। गौरी शंकर मतलब जो पार्वती के साथ साथ विराजमान हो उनको गौरी शंकर। और त्रिलोचन नाथ, त्रयाणाम लोचन भवती यस्य सह त्रिलोचन, बहुब्रीहि समास होकर के जिसकी 3 लोचन माने आँख हो, त्रिनेत्र, उनको भी भगवान भोलेनाथ कहा जाता है। और उसी के स्वरूप में, विग्रह के स्वरूप करशूल नाथ भी विराजमान हैं।
और सातों लिंगों का आपस में परस्पर संबंध है, सब एक ही स्वरूप में है। स्थान भेद से अलग अलग उनका नाम है। जैसे जो सौराष्ट्र में सोमनाथ हुआ, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुस्मेशम च शिवालये। ये सब अलग अलग जगह पर स्थान के आधार पर शिवलिंग का नामकरण किया गया। यद्यप नाम के आधार पर अनेक सह विभक्त भले हैं, लेकिन फिर भी स्वरूपगत सारे शिव एक ही है। शिव का सत्ता अनेक है, लेकिन शिव की प्रतिष्ठा एक ही है। एक है चम्मुकबीर, जो दो भुजा माता पार्वती हैं और शिव शंकर जी, इसके बारे में इनका क्या है। और एक मंदिर पड़ता है जौनपुर ज़िले में मई में, राववीर बाबा, जो माता पार्वती और शंकर भोलेनाथ विराजमान हैं। उसके विषय में तो हम नहीं जानते उसकी मान्यता जी। क्या है। अच्छा, यहाँ क्या मानता है जो दर्शक आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, इनका क्या है कि जो मन्नतें पूरी होती हैं, क्या है? यहाँ का जो शिवलिंग है बहुत ही प्राचीन है, किसी ने स्थापित नहीं किया है, स्वयंभू है। इसलिए स्वयंभू होने के नाते इसकी महत्ता, इसकी प्रतिष्ठा अत्यंत प्राचीन है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए इसकी प्रशंसा करेंगे ही। लेकिन यहाँ जो आया, जो भक्त जिस मनोकामना से, उसकी मनोकामना अत्यंत परिपूर्ण हुई। यद्यप शिव की सत्ता हर जगह एक समान में ही विराजमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। चाहे जहाँ पर भी आप जाएं, जिस भावना से आप पूजन करेंगे और उसी प्रकार से उसका फल आपको मिलेगा। महत्व अलग अलग भले हो सकता है, लेकिन पूजा करने की विधान और श्रद्धा के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती रहती है। सावन और गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रहाः स्वातिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहाः स्वातिकरा भवन्तु। सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः अंतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रहाः स्वातिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहाः स्वातिकरा भवन्तु। सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः मनोज्योतिर्जुगरामादिशविहस्पते यज्ञमिमं तनुं त्वरितं यज्ञपुंसमिमं ददातु देवासयमादयन्तामो प्रतिष्ठा। विंध्यवासिनी को प्रणाम कर ले। या देवी सर्वभूतेषु प्रसन्न हुई बलराम